जय श्री बालाजी। दोस्तों, राहु अपनी राशि बदल लिए हैं, यानी कि 30 अक्टूबर की शाम को राहु देव मीन राशि में आ जाएंगे। और ये राहु का गोचर मिथुन लग्न के लिए क्या फल देगा, इसी के ऊपर चर्चा करेंगे हम आज के इस वीडियो में। मार्केट विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। मिथुन लग्न के लिए राहु का ये गोचर 10वें भाव में होने जा रहा है और इससे पहले वो 11वें भाव में गोचर कर रहे थे। जो आय से संबंधित आपको समस्याएं आ रही थी, संतान से संबंधित समस्याएं आ रही थी, और जो प्रेम प्रसंग के मामलों में समस्याएं आ रही थी, जो विद्यार्थी वर्ग को समस्याएं आ रही थी, जहां छोटे भाई बहनों के साथ आपके ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं रहे थे, आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं थी, अब उन समस्याओं का अंत होने जा रहा। अब राहु का गोचर मिथुन लग्न के 10वें भाव में रहेगा, और 10वां भाव होता है हमारे व्यापार का, हमारी जॉब का, हमारे कर्मा का। और राहु यहां पर बैठेंगे तो निस्संदेह अगर कर्मा का भाव है तो आपको अपने कर्मा को सही रखना है। और राहु जो कि शनि की भांति कार्य करते हैं, और शनि जो कि कर्म प्रधान है, और शनि का तो पहली शर्त यह है कि आप कर्म करिए, आप हार्ड वर्क करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो शनि पहले ही कुंभ राशि में आपके भाग्य भाव में चल रहे हैं, तो आपका भाग्य भी निखर जाएगा, और राहु का 10वें भाव में बैठना भी संवर जाएगा। और शास्त्र ये कहते हैं जब राहु 10वें भाव में हो तो तीर्थ यात्रा करवाता है। आपको इंतजार नहीं करना है कि राहु कब आपको तीर्थ यात्रा करवाए। जितना जल्दी हो सके आप कोई तीर्थ यात्रा जरूर कर लीजिएगा, और ये तीर्थ यात्रा भी आपके अच्छे कर्मों में लिखी जाएगी, और राहु अच्छा हो जाएगा। व्यापार में, क्योंकि 10वां भाव हमारे व्यापार का है, तो व्यापार में कुछ ना कुछ ये चेंजेस लाएगा, कुछ ना कुछ उथल पुथल करेगा। आपकी जॉब में भी कुछ ना कुछ उथल पुथल होगी, कोई ना कोई टांग खींचने वाला आ जाएगा। लेकिन राहु यहां पर रहे और उसको सही रखने का एक तरीका तो यही है कि आप तीर्थ यात्रा जरूर करिए। दूसरा, आप अपने कर्मा की तरफ ध्यान दीजिए, हार्ड वर्क करिए। दूसरा, आप अपने सिर को ढक कर रखिए। जब भी आप आसमान के नीचे जाएं तो अपने सिर को ढक के रखिए। एक सफेद रंग की कैप आप अपने सिर के ऊपर रखिए, तो राहु यहां पर कोई भी शरारत नहीं करेगा। अब 10वें भाव से राहु की पंचम दृष्टि द्वितीय भाव के ऊपर रहने वाली है। जो सेव किए हुए आपके पैसे हैं उनमें भी खर्चा करवा सकता है, या आगे सेविंग करने में आपको कुछ ना कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। उतना आप सेव नहीं कर पाएंगे जितना आप सोचते हैं। घर परिवार से सुख में ये कमी देगा।
बोल बानी भी आपकी रुखी कर सकता है, तो इससे आपको बचना है। और द्वितीय भाव हमारे मुख का है। कई बार आइस के नीचे ब्लैक स्पॉट्स बन जाते हैं, कई बार दांत हमारे खराब हो जाते हैं। इन चीजों से थोड़ा आपको बचना। कैश मनी अपने पास कम से कम रखिएगा। जितनी आप कैश मनी रखेंगे खर्च हो जाएगी। उतने ही पैसे जेब में रखिए जितनी आपको लगता है कि मुझे जरूरत है। उससे ज्यादा अगर आप रखेंगे तो वो खर्च हो जाएगी। जितनी जरूरत है वो तो खर्च होने ही होने, लेकिन ज्यादा रखोगे वो भी खर्च हो जाएगा। और दसम भाव से राहु की सप्तम दृष्टि चतुर्भाव पे रहने वाली, और चतुर्भाव भी हमारे परिवार का है, हमारे माता श्री का है। तो कहीं ना कहीं माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, घर परिवार के सुख में कमी हो सकती है। अब द्वितीय भाव के ऊपर दृष्टि है, वहां भी परिवार के सुख में कमी है। सेकंड चतुर्भाव के ऊपर दृष्टि है, तो वहां भी परिवार में सुख में कमी है। तो अगर आप अपने परिवार में ज्यादा इन्वॉल्व होंगे तो कोई ना कोई बात आप ऐसी कर दोगे, कोई ना कोई ग्रह क्लेश की स्थिति बनेगी। आप अपने कर्मा पे ध्यान दीजिए, अपने व्यापार में ध्यान दीजिए, अपनी जॉब में ध्यान दीजिए। किसी भी प्रकार का कोई व्हीकल लेना है, किसी भी प्रकार का कोई आपको घर लेना है, प्लॉट लेना है, उसमें कुछ देरी हो सकती है, तो थोड़ा सोच समझ के लीजिएगा या थोड़ा इंतजार कर लीजिए। आम पब्लिक के साथ भी कहीं ना कहीं आपके जो संबंध हैं वो थोड़े, जिसे कहते हैं, मध्यम से रहेंगे। और यहीं से ही राहु की नवम दृष्टि छठे भाव पर रहेगी, और जो भी आपकी टांग खींचेंगे, जो भी आपके खिलाफ चुगली निंदा करेंगे, जो भी आपके खिलाफ कंपटीटर में खड़े होंगे, धाराशाही हो जाएंगे। डिस्प्यूट से बचिएगा, कोर्ट कचहरी के चक्रों से बचिएगा। लेकिन कोई भी एनिमीज आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। जो भी खड़ा होगा खुद ब खुद धाराशाही हो जाएगा। लेकिन राहु का गोचर जो दसम भाव में है, थोड़ा चुस्ती चालाकी से अपना व्यापार चलाइएगा। आप बिल्कुल सीधे तरीके से चलाएंगे नहीं, व्यापार में या जॉब में चुस्ती चालाकी तो आपको रखनी ही पड़ेगी। क्योंकि जो शनि है, वो जो कौवा होता है ना, कौवा वो है, और कौवा बहुत चालाक होता है। और राहु शनि की भांति कार्य करते हैं। तो चुस्ती चालाकी आपको अपने व्यापार में, अपनी जॉब में रखनी पड़ेगी। सीधे तरीके से अगर आप चलेंगे तो राहु फायदा नहीं देने वाले। आटे में थोड़ा सा नमक मिलाना सीख लीजिए। थोड़ी अपने व्यापार में चुस्ती चालाकी लेके आइए, लेकिन इतने भी नहीं कि आप अपने कर्मा खराब कर लो। थोड़ी बहुत लाइए चुस्ती। अगर आप जॉब में हैं तब भी आपको थोड़ी चुस्ती चालाकी आपको सीखनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। एक कहावत है, अफसर के सामने मत रहिए और घोड़े के पीछे मत रहिए। अफसर के सामने रहेंगे, वो कुछ ना कुछ आपको टोका टाकी करते रहेंगे। घोड़े के पीछे रहेंगे तो टांग मार देगा। तो आप अपने जॉब में मस्त रहिए, अपने कर्मा के ऊपर ध्यान दीजिए,
और अफसर को कुछ बोलने का मौका मत दीजिए। कभी अफसर से सामना हो जाए, नेताओं की तरह हाथ जोड़ दीजिए, सर झुका दीजिए। नेता क्या है, जे भी राहु हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, तो पॉलिटिक्स आपको सीखनी पड़ेगी। अफसर के सामने जी हजूरी जरूरी है, काम करिए ना करिए, लेकिन नहीं कि आपको अपने कर्मा की तरफ ध्यान देना है। जितने अच्छे आप कर्मा रखेंगे, राहुदेव उतना अच्छा फल देगा। बस 3 बातों का ध्यान रख लीजिए। तीर्थ यात्रा जरूर करिए, जल्दी से जल्दी, तभी राहु शुरू से ही अच्छा प्रभाव दे। चुस्ती चालाकी सीख लीजिए, कर्मा को अच्छा रखिए, मेहनत करिए, और सिर के ऊपर कैप जरूर डालना। जो पुराना समय था, हमारे जो बुजुर्ग थे, आपने उनकी तस्वीरें अगर देखी हो या बुजुर्गों को आपने देखा हो, पगड़ी बांधा करते थे, और ज्यादातर सफेद रंग की पगड़ी बांधा करते थे। आपको ये कैप उस समय पहननी है जब आप आसमान के नीचे हो, तब कैप जरूर पहनी है। और कैप का आजकल फैशन है, सब पहनते हैं। अगर आप अपने घर में बैठे हैं, छत के नीचे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, या अपनी फैक्ट्री में हैं, शॉप में हैं, तब कैप अगर आप उतार भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप आसमान के नीचे जाए तो कैप जरूर आप अपने सर के ऊपर रखिए। राहु निश्चित रूप से आपको लाभ देंगे। जय श्री बालाजी।